एक बार की बात है, एक व्यक्ति किसी सत्संग में, किसी सत्संग स्थान में सत्संग सुनने के लिए जाया करता था। और वह व्यक्ति एक व्यापारी था, एक कारोबारी था। उसकी अनाज की, आटे दाल चावल की दुकान थी और वह सप्ताह में एक दिन सत्संग सुनने अवश्य जाता था। क्योंकि जहाँ वह सत्संग सुनने जाता था वहाँ उसके जैसे और बहुत सारे व्यापारी, कारोबारी, धनी, अमीर लोग, बड़े लोग उस सत्संग में बहुतायत से आते थे। एक बार उस व्यापारी को कहीं बाहर जाना पड़ा। उसने अपने लड़के को भेज दिया और दो अन्य जानकार लोगों की उसने ड्यूटी लगाई कि इस बार के सत्संग प्रोग्राम में मैं नहीं आ सकूंगा, मेरा बेटा आएगा, तो आप सबसे उनको मिलवा देना। अब जब सालों का कहीं आना जाना हो तो सभी लोग एक दूसरे को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। और सालों बाद यदि कोई एक किसी दिन हाजिर ना हो तो चर्चा भी आरंभ हो जाती है कि फला व्यक्ति नहीं आया। इसी प्रकार उन कारोबारी को देख करके बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस बार फला सेठ जी दिखाई नहीं दे रहे। तो जिन व्यक्तियों की उस कारोबारी ने ड्यूटी लगाई थी, जिम्मे लगाया था, उन्होंने कहा कि व्यापारी जी कहीं बाहर गए, उनका बेटा आया हुआ है, और उन्होंने उनके बेटे को सबसे बुलवाया। इस प्रकार से नियत समय पर सत्संग आरंभ हुआ। सत्संग में एक महात्मा जी पधारे। उन्होंने सत्संग में अपना प्रवचन आरंभ किया। और उस दिन का जो विषय था उसमें जीव आत्माओं पर व्याख्यान किया गया कि सभी जीव समान हैं, सभी को इस संसार में जीने का, खाने का, पीने का समान हक है और हमें किसी खाते हुए और पीते हुए जीव को कभी हटाना नहीं चाहिए, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। और लड़का उस दिन पहली बार सत्संग में गया था। उसने सोचा कि बात तो बड़ी पते की बताई है, बड़ी काम की है, और चलो कुछ और नहीं तो मैं कम से कम आज के बाद यह इस नियम की जरूर पालना करूंगा, इसे अवश्य निभाऊंगा कि मैं किसी खा रहे और पी रहे पशु पक्षी को खाने पीने से नहीं रोकूंगा। और उनकी दुकान पर, चूँकि जिन्हें व्यापार का, कारोबार का, दुकान का एक नियम होता है कि जिसे अपनी जो वस्तु बेचनी होती है उसे वह बाहर दिखावे के लिए भी रखनी होती है। नौकरों ने सुबह ही सारी बोरियां बाहर उनके मुंह खोल करके उनको थोड़ा मोड़ करके और जिसमें जो सामान रखा था उसे थोड़ा ऊपर दिखा करके सबको एक लाइन में सजा के रख दिया। एक गाय आई और वह एक बोरी में से अन्न खाने लगी। लड़का यह सब देखता रहा। इत्तिफाकन उस लड़के का पिता जो बाहर गया था वह अचानक आ जाता है। तो अपने बेटे से कहता है कि बेटा क्या तू अंधा हो गया, तुझे दिख नहीं रहा कि गाय बोरी में अनाज खा रही है और तू आराम से देख रहा है। तो उसने कहा पिताजी मैं कल सत्संग में गया था तो वहाँ
महात्मा जी कह रहे थे कि किसी खाते हुए पीते हुए जीव को हटाना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। भला मैं इसे कैसे रोकता? तो उस कारोबारी ने अपने पाँव से जूता निकाला और अपने बेटे को एक साथ कई जूते लगाए और कहने लगा, धंधे में धर्म में फर्क होता है। धंधा करने के लिए है, धर्म दिखाने के लिए। धर्म और व्यापार एक साथ नहीं हो सकते। और अगर हम यूं ही इन संतों महात्माओं की, इन ज्ञानियों की, इन गुरुओं की बात मानते रहे तो हमें भी फिर उनके जैसा होना पड़ेगा। हम व्यापारी, कारोबारी, संसारिक नहीं हो सकते। इस बात की गांठ बांध ले, यदि संसार में रहना है तो आपको निपट संसारिक ही होना होगा। और ये इस प्रकार की धर्म की, कर्म की बातें केवल सुननी है और कहनी है। धर्म दिखावा है। हमें केवल यह दिखाना है कि हम धार्मिक लोग हैं, हमारी धर्म में आस्था है, लेकिन धर्म को धारण नहीं करना, धर्म को ग्रहण नहीं करना। क्योंकि धर्म करेंगे तो व्यापार कारोबार चला जाएगा और व्यापार कारोबार करेंगे तो धर्म का दिखावा होता रहेगा। तो ये बात सच है, धर्म और व्यापार कभी एक साथ नहीं होते हैं। धर्म व्यापार नहीं होता है और व्यापार कभी धर्म नहीं होता।